Assalamualaikum friends, hope you are doing well. In this video you are going to learn about OCD. OCD एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। हर 4 में से 2 लोगों को OCD हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट OCD के बारे में बताऊंगी, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। Obsessive compulsive disorder (OCD) is a common mental health condition where a person has obsessive thoughts and compulsive behaviors. OCD एक common mental health condition है जिसमें इंसान को obsessive thoughts और compulsive behaviors की वजह से anxiety हो रही होती है। और ये बच्चों में भी हो सकता है, मर्दों में, औरतों में। इसकी कोई स्पेसिफिक एज भी नहीं है कि इस एज में होगा, लेकिन जो है एडल्टहुड जैसे स्टार्ट होता है तो तब ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं OCD होने के। ऑब्सेसिव थॉट्स ऐसे थॉट्स जो इंसान को बार बार आ रहे होते हैं, जिनको वो चाहते हुए भी ना रोक पाए, और जब वो मजबूर होकर इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कंपल्सिव बिहेवियर होता है। तो मैं आपको क्लियरली इन दोनों के बारे में बताती हूँ, ये ऑब्सेशन क्या है और कंपल्शन क्या है। व्हाट इज़ ऑब्सेशन? Obsessions are repeated, persistent, and unwanted thoughts, urges, or images that are intrusive and can cause distress or anxiety. Obsession बार बार आने वाले ख्यालात जो आपके अंदर घबराहट को पैदा करते हैं, और ऐसे ख्यालात जो बेबुनियाद हो, जिनका कोई मकसद ना हो और आप चाहते हुए भी इनको रोक ना पाएँ, तो वो बेसिकली ऑब्सेशंस होते हैं। जैसे कि आपके अंदर शक पैदा होना, आपको लगना कि ये चीज़ साफ़ नहीं है, और आपने कोई काम जो है वो आपने कर लिया लेकिन वो आपको लग रहा है कि मैंने नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें ऑब्सेशंस में आती हैं। What is compulsion? Compulsions are repetitive behaviors that a person with an OCD feels the urge to do in response to an obsessive thought. कंपल्शन वो मजबूरी रवैया जो या एक्शन जो आप बार बार परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑब्सेसिव थॉट के आने पर। जैसे कि आपको फील हो रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो आप बार बार उसको धोएंगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आपको जैसे ही धो लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बेटर हूँ। तो इसी तरह के थॉट्स जब आपको बार बार आते हैं और आप उनको एक्शन परफॉर्म करते हैं, देन ये कंपल्शन में आता है। सिम्टम्स ऑफ OCD। अब हम कुछ मेन OCD सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है फियर ऑफ डर्ट। मोस्टली OCD पेशेंट्स में डर्ट का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। गंदगी से उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं वो। अगर उनके हाथ साफ़ नहीं है, अगर हाथ साफ़ नहीं है तो उनको लगेगा कि साफ़ नहीं है, और वो बार बार उसको वॉश करेंगे अनटिल दे आर सेटिस्फाइड। अगर इसी तरह कपड़े गंदे हैं या कोई चीज़ गंदी है तो उसको भी बार बार साफ़ करेंगे जब तक वो मुतमईन नहीं हो जाते उस चीज़ से। नंबर 2, डाउटिंग। डाउटिंग मतलब शक करना चीज़ों पर। अगर आपने कोई काम कर लिया है और आपको डाउट है उस पर, तो आप उसको बार बार चेक करेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता। जैसे कि आपने अगर गैस ऑफ किया है और आपको डाउट है, तो आप जाकर उसको चेक करेंगे अपने शक को दूर करने के लिए। सेम अगर आपने डोर क्लोज़ कर दिया हुआ है और आपको डाउट है कि नहीं किया, तो आप चेक करेंगे बार बार। अगर आप बाहर गए हुए हैं तो आपको अपने जो है ना घर की टेंशन लगी रहेगी। इसी तरह के डाउट्स आपके जहन में घूम रहे होते हैं OCD में। नंबर 3, नीडलिंग थिंग्स ऑर्डरली। नीडलिंग थिंग्स ऑर्डरली और सिमेट्रिकली मतलब चीज़ों को तरतीब से रखना। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार जो है ना चीज़ों को सेट करते हैं, बार बार उनको अरेंज करते हैं सिमेट्रिकली या ऑर्डरली, जिस तरह भी, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते, कहीं से उठाकर कहीं पे भी रखना। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है OCD पेशेंट्स के अंदर। नंबर 4, अनवांटेड थॉट्स अबाउट रिलीजियस सब्जेक्ट्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिलीजन से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे होते हैं जो इनके जहन में शक को पैदा कर रहा होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तो इसी कश्मकश में वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ OCD? ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको OCD हो सकता है? नंबर 1, बायोटिक। OCD आपके जिस्म की अपनी कुदरती तब्दीली या फिर दिमागी अफ़ाल में तब्दीलियों की वजह से हो सकता है। नंबर 2, जेनेटिक। जेनेटिक, अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को OCD रहा है तो ये आप में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक जीन अभी तक नहीं पता चला कि किस जीन में चेंजिंग की वजह से OCD होता है। द थर्ड वन इज़ लर्निंग। ऑब्सेसिव थॉट्स या कंपल्सिव बिहेवियर्स ख़ानदान में किसी फ़र्द को अगर आप करते हुए देखते हैं, दैन ये आप में भी आ सकता है, और इसके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता भी ये सीखे जा सकते हैं। आगे आते हैं रिस्क फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि OCD को डेवलप करने या उसको ट्रिगर करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर आपके पेरेंट्स में था या आपके रिलेटिव्स में था, ये आपका भी रिस्क बढ़ा देते हैं OCD होने का या उसको और ट्रिगर करने का।
नंबर 2, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स या पास्ट ट्रॉमास गुजरे हैं जो अनफॉरगेटेबल हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ओसीडी ट्रिगर हो सकता है। नंबर 3, अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल अब्यूज़ जैसे डिसऑर्डर्स, ये भी जो है ना ओसीडी को ट्रिगर करने या उसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये साइकिल देख के आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या। सबसे पहले ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। आपको जो बार बार आने वाले ख्यालात हैं वो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं। इसकी बेसिस पे आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होती है। एंजाइटी इसी सूरत में दूर होती है जब आप कंपल्सिव बिहेवियर को या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब आप एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, जो कि कुछ वक्त के लिए होता है। जैसे ही वो ख़त्म होता है आपको ऑब्सेसिव थॉट्स दोबारा आने शुरू हो जाते हैं और ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि अगर आपके हाथ गंदे हैं, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो वो इसी सूरत में दूर होगी जब तक आप हाथ नहीं धोते। जैसे ही आपने हाथ धो लिए आपको बेटर फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप बस ठीक है। तो इसी तरह से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये साइकिल दोबारा से चलता जाएगा। अब हम ओसीडी के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ओसीडी को ट्रीट किया जाता है। अगर ऑब्सेशंस या कंपल्शंस आपकी जो डेली लाइफ है उसको ख़राब कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। 2 मेन ट्रीटमेंट्स फॉर ओसीडी आर साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशंस। मोस्टली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट इन्हीं 2 मेथड से किया जाता है। या तो आपको साइकोथेरेपी लेनी पड़ती है या फिर मेडिकेशंस। और अगर आपका जो है डिसऑर्डर लॉन्ग टर्म है तो आपको ये दोनों ही करवाने पड़ते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। साइकोथेरेपी में सीबीटी या फिर ईआरपी की जाती है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ईआरपी एक्सपोजर एंड प्रिवेंशनल थेरेपी। इसमें पेशेंट को उन्हीं चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है जिनकी वजह से उसके अंदर खौफ या फिर डर पैदा होता है। जैसे कि पेशेंट्स में गंदगी का खौफ होना, तो पेशेंट को उसी चीज़ों के साथ इन टच करवाया जाता है और उनके हाथ भी नहीं धुलवाए जाते हैं कुछ देर तक, और थोड़ी देर के बाद वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं और उनका फियर जो है ओवरकम हो जाता है और कुछ ही सेशंस के बाद उनको इस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है। थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती हैं। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है सीरोटोनिन, उसके लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है मेडिसिन्स के थ्रू, और जैसे ही उसका लेवल इंक्रीज़ होता है तो ओसीडी के सिम्टम्स में भी कमी आना शुरू हो जाती है। आपके डिसऑर्डर की जो सीवियरिटी है उसकी शिद्दत देखते हुए इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट कितनी देर तक चलेगा। बिकॉज़ अगर आपको बहुत पहले से ओसीडी है तो ये उतना ही टाइम टेकिंग होता जाएगा आपके लिए। तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपको सिम्टम्स नज़र आएँ तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो सके और आप जो है जल्द से जल्द जो है ना रिकवर कर सकें। अगर आपको भी कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।